हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में एक्टिविटी रेशियो और इसमें अपन लास्ट में कर रहे हैं अपन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शोज हाउ एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड टू जनरेट द रेवेन्यू। आप वर्किंग कैपिटल को कितनी अच्छी तरह से काम लेते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज बेटर देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो ट्रेडिंग कंसर्न होती है उनके लिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहती है उनके लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोनों का डिफरेंट अलग अलग है, अलग अलग यूज है उनके लिए। ये आपको बताता है कि वर्किंग कैपिटल में सभी तरह की कैपिटल्स को, जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है, उनको कितना एफिशिएंटली आप यूटिलाइज कर सकते हैं बिजनेस में। हायर रेशियो शोज ओवर ट्रेडिंग। वैसे अच्छा माना जाता है, हायर रेशियो इज गुड, लेकिन कभी कभी एक्सेसिवली हायर रेशियो होता है। इट मीन्स द फर्म इज ओवर ट्रेडिंग, देर इज शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। यदि ये सिचुएशन है, दैट इज दिस रेशियो इज नॉट गुड। हायर साइड का रेशियो जो रहेगा वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। दैट इज हार्मफुल टू द कंपनी, हार्मफुल टू द बिजनेस, ओवर ट्रेडिंग जो होता है। और लोअर साइड का रेशियो जो होता है उसको अपन कह सकते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल या एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ध्यान रखें इन दोनों बातों का। वर्किंग कैपिटल क्या होगी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल किसको कहेंगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नॉर्मली ये रेशियो काम लिया जाता है। इसके अलावा एक दूसरा भी होता है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड में आएंगे आपके पास में शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अपन इस फार्मूले से भी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ध्यान रखें, वर्किंग कैपिटल में भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, इसमें अगर आपको सेल्स का फिगर नहीं दे रखा है, नेट सेल्स नहीं दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल से भी काम चला लेते हैं अपन। नेट सेल्स नहीं दे रखी है तो कॉस्ट ऑफ सेल अपने यूज कर लेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में नेट सेल्स कैलकुलेट करने का, इसलिए। यस, क्वेश्चन नंबर 83। मैं इसको थोड़ा सा जगह कर लेता हूँ। यस, ये कह रहा कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स: इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे कॉस्ट दे दी, इसने नेट प्रॉफिट नहीं दिया, तो कॉस्ट ले लेंगे 52,80,000। 52,80,000 ये कॉस्ट आ गई आपके पास में। नीचे आएगा वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में दी इन्वेंट्री 6 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख, कैश 1 लाख, ट्रेड पेबल 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000। अब आपके पास में अपन निकालेंगे करंट एसेट्स कितनी, 4 5 11 12 लाख रुपए माइनस 3,20,000, 4 8,80,000 रुपए। ये आ गई आपके पास वर्किंग कैपिटल। 8 तो 10, 8 3 11 8 लाख। अब डिवाइड कर देंगे 8,80,000। कितनी बार जाएगा? 8 8 6 48 और 8 6 48 52, 6 टाइम्स। तो ये आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स। ये एक सिंपल क्वेश्चन था बेसिक क्लियर करने के लिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 85। ये कह रहा है अपने को इन्वेंट्री, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स: इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ट्रेड पेबल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। यहाँ पे कॉस्ट दिए, लेकिन सेल्स कैलकुलेट करने का ऑप्शन भी दे दिया कि आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे उसमें तो सेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन सेल्स कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट इसने दिए 30,40,000,
प्रॉफिट कितना दिया, 24% ऑन सेल्स, 24% ऑफ सेल। सेल अपने पास में नहीं है तो अपन कैलकुलेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम सेल्स 100, जीपी 24, कॉस्ट हो गया आपके पास में 76, दैट इज इक्वल टू 30,40,000। ये एज्यूम सिचुएशन अपने मानी है, सेल इज 100, ग्रॉस प्रॉफिट इज 24, देन कॉस्ट रिमेन्स 76, और कॉस्ट के इक्वल ही है, अपने को सेल्स प्राइस चाहिए, क्या करेंगे 100/76 इंटू 30,40,000, 6 चौका 24 और 7 चौका 28 तो 30, यस 4 टाइम्स चला गया ये आपके पास में 76 है ना, 6 चौका 24, 2 7 चौका 3, यस, तो ये आ जाएगी आपको 30 लाख, 40 लाख सेल्स आ गई आपके पास में 40 लाख, तो यहाँ पे सेल्स हो गई आपके पास में 40 लाख। अब अपने को करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में दे रहा अपने को इन्वेंट्री 3,10,000, ट्रेड रिसीवेबल 1,30,000, कैश दिया 20,000, करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेएबल है 60,000, कॉस्ट ऑफ आगे नहीं है, चलो देखते हैं कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 4,60,000, और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी हो गई 60,000, माइनस किया तो वर्किंग कैपिटल हो गई आपके पास में 4 लाख, यहाँ क्या हो 40 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 4 लाख, इट मीन्स 10 टाइम्स। यह आपके पास में जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया दैट इज द 10 टाइम्स, इस क्वेश्चन में आ गया 10 टाइम्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 86। यस 86 में क्या करा आपने को, यस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन टू ट्रेड रिसीवेबल 1 अप्रैल 19, ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 20, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल 9 टाइम्स, करंट रेशियो इज 2.25 टाइम्स। कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट्स। अच्छा, इसमें देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया, इसने 2 रेशियो को मिक्स करके दिया और अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है, दोनों रेशियो की अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है इसने, और फिर उसमें अपने को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ले रहा अपने को। देखो इसने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे दिया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया, करंट रेशियो दे दिया, 3 रेशियो का मिक्स कर दिया इस क्वेश्चन में, और तीनों ही कंप्लीट नहीं है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब अपने को देखना होगा कि किस रेशियो से कौन सी इन्फॉर्मेशन डराइव करके और डिजायर्ड रिजल्ट कैसे मिलेंगे अपने को। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है ये आपके पास में। यस देखो सबसे पहले आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में अपने को क्या मिलता है 86, यस TR फार्मूला आपके पास में नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज TR, यहाँ पे आएगा एवरेज TR, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स मिलेगी अपने को इस फार्मूले से। अपने को क्या दिया है ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग दिए हैं, क्लोजिंग दिए हैं, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया है 6 टाइम्स, 6 टाइम इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स आ गई आपके पास में, एवरेज TR अपन निकालेंगे 680 प्लस 6,80,000 प्लस 8,20,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा आपके पास में ये 6, इसको अपन कह सकते हैं 6 इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन 6, 8 से 14 1 15, 8 से 14 1 15 2 7,50,000। इट मीन्स हो गया ये नेट क्रेडिट सेल 45 लाख। ये आपके पास में क्रेडिट सेल्स हो गई 45 लाख। अब अपने को चाहिए टोटल सेल। टोटल सेल्स में क्या था कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल।
अपने पास में क्रेडिट सेल्स आ गई 45 लाख, क्रेडिट सेल्स हो गई 45 लाख। अब कैश सेल्स का क्या रेशियो बता रहा है ये अपने को, ये कह रहा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये 80% के इक्विवेलेंट है, ये 80% है, इट मीन्स 80% ऑफ टोटल। 80% टोटल का है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 100% आ जाएगी। तो क्या करेंगे, टोटल सेल्स हंड्रेड अपॉन 80 इंटू 45 लाख, 5/4, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 11,25,000, 11 55, 56, 25, 5625। टोटल सेल्स आ गई 56,25,000। अपने पास में आ गई टोटल सेल्स 56,25,000। अब कहता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अपने को कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 9 टाइम्स। अब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 9 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल क्या है, टोटल सेल्स, टोटल नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। इसका फार्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का, टोटल नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स आ गई 5,65,000। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना दिया इसने, 9 टाइम्स। तो 9 इक्वल्स टू टोटल सेल्स 5,625 डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल नहीं है अपने पास में तो क्या आएगी, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 5,625 डिवाइडेड बाई 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 9 9 छके 54, 9 छके 54, बाकी बच के 2, 22, 9 दूनी 18, 4 9 5 45 और 1 2 3, 6,25,000। वर्किंग कैपिटल आ गई आपके पास में 6,25,000। इस तरह से इसी रेशियो को यूज करते हुए अपन ने वर्किंग कैपिटल निकाले एज ए मिसिंग फिगर। वर्किंग कैपिटल मिसिंग थी तो अपने फार्मूला था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू टोटल नेट सेल्स अपन वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर रेशियो दिया हुआ 9, सेल्स मिल गया 56,25,000 अपन वर्किंग कैपिटल। इससे अपन ने निकाली अपने वर्किंग कैपिटल आई 6,25,000। अब अपने को क्या कह रहा है, ये करंट एसेट्स निकालनी है। यस, करंट एसेट्स के लिए फार्मूला क्या होता है अपने पास में, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करंट एसेट्स का फार्मूला क्या होगा, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यहाँ ये रियल फार्मूला होता है। रेशियो में अपन देखते हैं, रेशियो क्या दिया है इसने, करंट रेशियो। करंट रेशियो का भी फार्मूला क्या होगा, वही करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये करंट रेशियो का फार्मूला होता है। यहाँ पे अपन कह रहे हैं करंट एसेट्स इक्वल्स टू 2.25 और करंट लाइबिलिटीज हो जाएगी 1। इसने करंट रेशियो दिया 2.25, करंट रेशियो दिया 2.25, इसका मतलब करंट एसेट्स हो गई 2.25 और करंट लाइबिलिटीज हो गई 1। अब वर्किंग कैपिटल क्या होगी रेशियो के हिसाब से, 2.25 माइनस 1, ये रेशियो के हिसाब से वर्किंग कैपिटल हो गई। वर्किंग कैपिटल इसको 1.25, ये रेशियो के हिसाब से हो गई, एज्यूम्ड सिचुएशन वाली बात हो गई। अब एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल वर्किंग कैपिटल कितनी है, 6,25,000। रेशियो के हिसाब से वर्किंग कैपिटल हो गई 1.25, करंट एसेट्स थे 2.25, करंट लायबिलिटी हो गई 1, इनका डिफरेंस आया 1.25, ये रेशियो के हिसाब से वर्किंग कैपिटल हो गई। एक्चुअल सिचुएशन में 6,25,000। अब अपने को क्या वैल्यू लेनी है, 25। तो करंट एसेट्स क्या होगी आपके पास में, 6,25,000 अपॉन 1.25 इंटू 2.25, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 5 दूनी 10 और 11.25, यस, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यूँ यूँ कह सकते हैं अपन इसको
1 जाएगा नहीं, ये तो जाएगा इसमें 5,000 और 1.25 तो ये हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 10 और 0.25 सवा 11,25,000। ये आपके पास में हो जाएगा करंट एसेट्स 11,25,000। ये करंट एसेट्स इस तरह से कैलकुलेट किया। अपन ध्यान रखें वर्किंग कैपिटल जो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। करंट रेशियो था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो बताया 2.25:1। तो रेशियो के हिसाब से वर्किंग कैपिटल अपन ने कैलकुलेट की 1.25। एक्चुअल वर्किंग कैपिटल है 6,25,000। अपने को इसकी वैल्यू मिल गई 1.25 के इक्विवेलेंट मिल गया 6,25,000। अपने को 2.25 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपन ने किया 6,25,000 अपॉन 1.25 इंटू 2.25, या यूँ कह सकते हैं 2.25 अपॉन 1.25। जो मालूम करना होता है ऊपर रखते हैं अपन। इसको यूँ भी कह सकते हैं अपन, इसको यहाँ की बजाय यहाँ भी लिख सकते हैं 1.25। रिजल्ट वही आएगा आपके पास में। तो 2.25 मालूम करना था तो वैल्यू आ गई 11,25,000। करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये ट्रिकी क्वेश्चंस में हर एक वैल्यू घूम करके आई है आपके पास में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 88। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 88 के लिए कह रहा है, यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है अपने को। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट है 12 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में अपने को टोटल सेल्स चाहिए होती है, तो पहले टोटल सेल्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल सेल्स कॉस्ट कितनी बताइए 12 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बताया 20% ऑफ सेल्स। तो अपन क्या मानेंगे 20% ऑफ सेल्स। तो वही सिचुएशन आ जाएगी, एज्यूम वाली सिचुएशन मान के करते हैं। सेल्स 100, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यस, तो आपके पास में कॉस्ट हो गई 80। ये हो गई कॉस्ट। आपको 100 मालूम करना है तो क्या करेंगे अपन 100 अपॉन 80 इंटू 12 लाख। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 5 4 दूनी 8 4 और 4 4 दिया 12 5 दिया 15 15 लाख। ये हो गया आपके पास में टोटल सेल्स हो गई 15 लाख। अब आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या दिया इसने, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट एसेट्स। अब यहाँ पे जो फार्मूला काम आएगा ये सेकंड वाला फार्मूला काम आएगा आपके पास में, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। अपन कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या होते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में आएंगे शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व 1,50,000, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L माइनस का फिगर है, ब्रैकेट में दे दिया 20,000, ब्रैकेट में दिया इसमें नेगेटिव फिगर है। फिर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1,40,000, 1,40,000 लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 50,000, नॉन करंट एसेट्स 4,20,000। टोटल लगा लेते हैं इनका 5 और 9 5 14, 14 में से 2 गए तो 12, 1 5 1 6 7 8, 8,20,000 माइनस 4,20,000। तो आपके पास में आ गया 4 लाख।
ये आ गया वर्किंग कैपिटल 4 लाख। टोटल सेल्स आ गई आपके पास में, वर्किंग कैपिटल आ गई, तो रेशियो क्या बनाएंगे अपने पास में, सेल्स आ गई और वर्किंग कैपिटल आ गई, यस। तो अपना रेशियो बनेगा आपके पास में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यस। नेट सेल्स होगी 15 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो यस 15 लाख अपॉन 4 लाख। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 तिया 12, 3 7 चौका 28, 2 4 पंजे 20, 3.75 टाइम्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया आपके पास में 3.75 टाइम्स आपके पास में हो गया। इस तरह से इसमें डिफरेंट सिचुएशन में यहाँ अपने दूसरा वाला फार्मूला काम लेते हुए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया। ध्यान रखें ये फार्मूला बहुत कम काम आता है, लेकिन अपने को ये फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आना जरूरी होता है, तभी अपन इस फार्मूले को काम लेंगे। नहीं तो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस के अपन परेशान हो जाएंगे कि करंट एसेट्स भी नहीं है और करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, हाउ टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल। इसलिए आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने होते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। इस तरह से आपने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।